नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अपने कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आपके एक और नए एपिसोड में। दर्शकों, रोज सुबह की तरह आज एक बार फिर से लेकर आए हैं आपके लिए आपकी समस्याएं और उन्हीं समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, और साथ ही साथ आपको कार्यक्रम में देंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियाँ और जानेंगे क्या है खास आज के दिन में आपके दैनिक राशिफल में और बताएंगे कुछ खास बातें समृद्धि टिप्स में। दर्शकों, इससे पहले कि अपने कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करें, आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप उसे हम तक पहुंचा सकते हैं। अपनी समस्या हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी यानी कि gna@etv.co.in पर, और मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम के पहले सेगमेंट से शुरुआत करते हैं, यानी कि आपके दैनिक राशिफल से। और आज आपका दैनिक राशिफल बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 30 सितंबर और दिन है मंगलवार का। तो आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी के लिए। अब देखेंगे आपका राशिफल और उससे पहले इसका शुभारंभ करेंगे प्रातःकाल के पंचांग से। अश्विनी माह शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। चंद्रमा आज रहेंगे वृश्चिक राशि में। मित्रों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। आज मेष राशि के स्वामी मंगल और चंद्रमा दोनों अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। पहला तो वाहन चलाने में सावधानी रखें और कहीं यात्राएं कर रहे हैं तो वाहन को चेक कर लें। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा दिन है। जिस कार्य को लेकर आप यात्राएं कर रहे हैं वह यात्रा सफल होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा चल रहा है। परिजनों का आज भरपूर सहयोग मिलेगा और उनके माध्यम से ही अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। परिजनों से तनाव में बात ना करें, ना ही उन्हें लांछित करने का प्रयास करें। आज आपके सहायक परिजन होंगे, उनसे अच्छे फायदे होंगे। नए कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। लोग आपके कार्य की प्रशंसा भी करेंगे और नए कार्य आपके हाथ में भी आएंगे। और जो काम हाथ में आने वाला है, थोड़ी सी घबराहट आपको हो सकती है, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार कर लें, आपके यश में वृद्धि होगी। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा हो सकते हैं या कोई व्यक्ति आपको उत्तेजित कर सकता है। थोड़ा मन पर, मस्तिष्क पर नियंत्रण रखें। सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। आज के दिन के बाद से जो भी कार्य आप शुरू करेंगे उसमें सफल होंगे। आज तनाव नहीं पालें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का स्थायी संपत्ति के संबंध में आज योग अच्छा बनता है। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कुछ चर्चा भी होगी या उससे संबंधित कोई कार्य आपका संपन्न भी हो सकता है। आर्थिक दृष्टि में भी सुधार के संकेत हैं। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों पर आज बुध की विशेष कृपा है। सोचने समझने की क्षमता में अच्छी वृद्धि होगी। रुके हुए कार्य भी संपन्न होंगे। आज आप जिम्मेवारियों से भी मुक्त हो रहे हैं। जो भी काम आपके ऊपर सौंपे हुए थे, आज उन कार्यों का आप शुभारंभ भी करेंगे और समापन भी कर डालेंगे। यश में वृद्धि होगी। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का दिन वैसे अच्छा चल रहा है, परंतु थोड़ा सा वाणी पर संयम रखना होगा। किसी व्यक्ति को आज उधार ना दें, लेकिन जिनसे धन लेना है उनसे संपर्क आप जरूर करें। धन की समस्या आपकी जो चल रही है उसका निराकरण हो जाएगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का वैसे आज दिन बहुत अच्छा है, लेकिन मंगल और चंद्रमा दोनों ग्रहों का लग्न पर भ्रमण करना यह संकेत है कि आप किसी व्यक्ति से यूं ही नाराज हो सकते हैं। उसकी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा ईगो कम पालें। दूसरे व्यक्ति की बातों को महत्व दें। अपना पक्ष रखने में थोड़ी सी कमी रखें या संभल कर अपना पक्ष रखें। बेहतर सफलताओं की प्राप्ति होगी। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों पर गुरु की आज विशेष कृपा है। निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी, लेकिन जुए, सट्टे, शेयर से दूर रहें। आज धन वैसे ही खर्च हो सकता है। किसी नए कार्य के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें आप सफल होंगे। मकर राशि।
मकर राशि वाले व्यक्तियों को आज ठोस निर्णय करके उस पर चलना होगा। दो नावों पर सवारी करना ठीक नहीं। कोई एक काम हाथ में ले लें, सायंकाल तक वही कार्य संपन्न हो जाएगा। अधिक काम हाथ में लेते हैं तो सारे अधूरे रह जाएंगे। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का आज व्यवसायिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा बनता है। स्वैच्छिक स्थानांतरण के योग भी बनते हैं। जहां आप जाएंगे वहां अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। मात्र झूठ बोलने पर नियंत्रण रखें और किसी व्यक्ति की बुराई ना करें। मीन राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा चल रहा है। भाग्यशाली दिन है। किसी भी मठ मंदिर में या आपके धार्मिक स्थान पर जाना होगा। वहां से कुछ नए सूत्र समझ में आ सकते हैं जो मन में प्रसन्नता भी देंगे। आने वाले समय में उस सूत्र को लेकर आप लाभ भी कमाएंगे। आज अदृश्य शक्तियों के माध्यम से उत्तम लाभ के संकेत हैं। ये था आपका दैनिक राशिफल और आइए अब जानते हैं क्या है खास आप सभी के लिए आज की समृद्धि टिप्स में। आज नवरात्रि का षष्ठम दिन चल रहा है और इस छठा दिन माता कात्यायनी देवी का होता है। माता कात्यायनी के माध्यम से वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता है वह कात्यायनी माता के मंत्र का जाप करती हैं, उनका विवाह हो जाता है। आज से ही कात्यायनी माता के मंत्र का जाप प्रारंभ कर दें। 108 बार आज इस मंत्र का जाप करें और उसके बाद प्रतिदिन 11 बार मंत्र का जाप करते हैं। निश्चित रूप से 6-7 माह में आपको खुशखबरी मिलेगी। आपका विवाह संपन्न होगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखी बना रहेगा। तो दर्शकों, ये तो थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने की। लेकिन ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे आपकी समस्याएं और जानेंगे उनके समाधान। लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बारी आ गई है कार्यक्रम के अगले सेगमेंट में बढ़ने की, यानी कि आपकी कॉल्स को लेने की। और आज आपकी कॉल्स के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो गुरुजी, आज नवरात्रि का छठा दिन है, यानी कि दिन है माँ कात्यायनी का। तो ऐसे में हमारे दर्शकों को आप बताएं कि माँ कात्यायनी के स्वरूप का ज्योतिषीय महत्व क्या है और इसकी पूजा हम किस प्रकार कर सकते हैं, आप जानकारी दें। पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी तथा। ग्रहों के आधार पर ही देवी का स्वरूप। वास्तव में ये कात्यायनी देवी का स्वरूप छह देवियों का एक समूह और 6 सिरों का एक व्यक्तित्व। कन्या का शनि, नाभि कन्या कहा गया है और नाभि से उद्भूत कमल से उत्पन्न ब्रह्मा, ये सब कोई जानता है। लेकिन नाभि अपने आप में 5 प्राणों के अधिष्ठाता का केंद्र बिंदु है। यद्यपि कन्या और मिथुन में 2 केंद्रों का केंद्रत्व शुभाशुभ योग के परिणाम स्वरूप बृहस्पति शून्य की ऊर्जा देता है, लेकिन कात्यायनी देवी का जो स्वरूप मूल है, ये शत्रुओं के, चाहे वो कामात, क्रोधात, लोभात, मोहात, रागात, द्वेषात, स्पृहात, मनुष्य के शरीर के अंदर पाए जाने वाले शत्रुओं को समूल नष्टो अरिनिष्टनेमि, इनको समूल नष्ट करने का प्रमाण तो कहीं होता नहीं,
लेकिन इनको नियंत्रण करने का साधक का प्रमाण छठे दिन अंतस्थल से हृदयांगम, अनाहतनाद, मुख, मस्तक, यहाँ से तपश्चर्या के बिंदु आते हुए और नाभि के पास आ जाते हैं, जहाँ साधक क्षुद्रो हृदय दौर्बल्यम, हृदय में, शरीर में उपवास के कारण इष्ट पर तन्मय अवस्था, चातक और चकोर के मध्य की तन्मय अवस्था होने के कारण इस कालखंड में साधक पचामन्यम चतुर्विधम के लिए अन्न का कोई भी प्रमाण यहाँ पर कन्या यानी कात्यायनी देवी यानी नाभि के पास नहीं पहुँच पाता। जलाहार, फलाहार और इससे बृहस्पति अपनी ऊर्जा देता है शनि के माध्यम से, वायु के माध्यम से, क्योंकि वायु दुष्करम मन तो है, लेकिन जठराग्नि में जो वायु है वो अग्नि में प्रज्वलित होकर शीतलता का प्रमाण लेती है। अग्नि के जो दीप में ऊपरी भाग सबसे बलिष्ठ जो भाग होता है, वो जो ज्वलनशील होता है, उसके मध्य का शीतोष्ण भाग ही जठराग्नि में प्रज्वलित रहता है। यानी शत्रुओं के काम क्रोध आदि शत्रुओं के दमन तथा बाहर रिपु दमन, जो आपके यज्ञ में, पूजा में तथा प्रतिष्ठा में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करने का प्रमाण करते हैं और इष्ट तथा साधक के मध्य में किसी भी प्रकार के व्यवधान को जड़ सहित समाप्त करने के निमित्त कात्यायनी देवी का स्वरूप एक ही देवी है, एक ही ग्रह है, एक ही सूर्य है और उसी के स्वरूप में ये छठे दिन रिपु दमनाश्च प्रत्यैव कात्यायनी रूप धारणा, ये शत्रुओं के समन तथा इष्ट में पूर्ण तन्मय अवस्था की छठा दिन साधक का ये नाभिका कमल का मुख्य केंद्र बिंदु है, ऐसा श्रुतियों ने प्रमाणित किया है। तो दर्शकों, आज आपको गुरुजी ने बताया माँ कात्यायनी के स्वरूप के बारे में। उम्मीद है आपका ज्ञानवर्धन जरूर हुआ होगा। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का, तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं किरण चंद जैन जयपुर से बोल रहा हूँ और मेरा जन्म स्थान अलवर है। जन्म तारीख 5 अक्टूबर 1935 और जन्म समय सुबह 6। मेरा रिटायरमेंट का पैसा करीब 9 लाख रुपया जो उधार दिया था वापस नहीं मिल रहा है। एक कोर्ट केस भी चल रहा है। कृपया बताएं कि मेरा पैसा कब तक मिलने की संभावना है, कोई उपाय भी बताएं। आज की पहली कॉल हमें की है जयपुर राजस्थान से किरण चंद जैन जी ने। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके 9 लाख रुपए फंसे हुए हैं, तो ये जानना चाहती हैं कि इन्हें वो वापस कब तक मिलने का योग है, आप इन्हें बताएं। तृतीय शनि है। न्यायालय के मुकदमे जो भी हैं आपके पक्ष में रहते हैं। शनि दृढ़ इच्छा शक्ति तथा प्रकाशन से उत्पन्न होने वाले अवरोधों का शमन करने में सक्षम है और शनि के ही प्रकारांतर में अपव्ययित या दातव्ययित यानी जो दान या किसी को उधार जो भी धन दिया गया है उसके आने का की भी क्रमांक मूलतः मूल नक्षत्र है ना, तो 8 1 9 90 और 180 इन्हीं दिनों के मध्य में इन चीज़ों का दिनचर्या आपको देखने को आपके पक्ष में देखा जाता है। तो किरण चंद जी, उम्मीद करती हूँ गुरुजी द्वारा बताई हुई बातों को आपने ध्यान से सुन लिया होगा और आपको अपनी समस्या के संबंध में मार्गदर्शन भी मिल गया होगा। और दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जान लेते हैं क्या है उनकी समस्या। मेरा नाम मनु सिंह है। डेट ऑफ बर्थ मार्च 1985, टाइम ऑफ बर्थ 3:25 AM, डेट ऑफ बर्थ इलाहाबाद है। मेरी शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है, कृपया मुझे बताएं मेरी शादी कब और किससे और कहाँ होगी। धन्यवाद। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हमें कॉल कर रही हैं मनु सिंह जी।
गुरुजी, ये अपने विवाह को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनके विवाह में विलंब हो रहा है, तो आप इन्हें बताएं कि विवाह का योग कब तक है। मांगलिक प्रभाव 8/13/2014, नोट कर लो अपनी शादी का। 29 वर्ष 11 माह 3 दिन की अवस्था में आप विवाहित हो जाते हैं अपने ही द्वारा चयनित लड़के के साथ। आपका नाम है माँ, आपके पति का नाम सा से प्राप्त होने का प्रमाण स्पष्ट प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। तो मनु जी, गुरुजी द्वारा आपको पता चल गया होगा कि आपका विवाह होने का योग कब तक है। और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी देंगे आपको आपकी कई और समस्याओं के समाधान। तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, इंदौर से मैं निर्मला अग्रवाल बोल रही हूँ। मेरी उम्र 58 वर्ष है। मुझे मानसिक तनाव, आत्मविश्वास की कमी, मन विचलित रहता है और विवेक कुछ काम नहीं करता। 5-7 मिनट में चीजें रखकर भूलने की वजह से काफी जलालत व नुकसान उठाना पड़ता है और पैरों की हड्डियों में काफी दर्द रहता है। कृपया कोई इलाज बताइए। इंदौर मध्य प्रदेश से हमें कॉल कर रही हैं निर्मला अग्रवाल जी। गुरुजी, इनका कहना है कि इन्हें मानसिक तनाव रहता है और इनका विवेक भी कार्य नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आपसे ये ज्योतिषीय उपाय जानना चाहती हैं। निर्मला अग्रवाल, जन्म तिथि आपकी, कुंडली आपका कुछ भी नहीं है हमारे पास। आवाज से नाद, नाद से नंबर 13, 13 से लग्न 4, 4 से यस। चंद्रमा आपका अफ्लिक्टेड है राहु के साथ, जिसको कहते हैं लिखत सुधाकर लिखिगा राहु। अमृत मिलना था और विषयुक्त चंद्रमा मिला, जिसके कारण मस्तिष्क में विवेक शून्यता तथा स्मरण शक्ति का ह्रास। शाम को जब चंद्रमा का पक्ष हो, शुक्ल पक्ष, शाम को 8:15 पर दीपक दिया करो चंद्रमा को। तथा धन हो तो चांदी की थाली, नहीं फूल की थाली या पत्तल की थाली में 82 डेज लगातार भोजन करें। साथ ही फ्राइडे को गाय को खिलावे। इनसे किसी भी जन्म की अवशिष्ट ऊर्जा के प्रमाण से वर्तमान जन्म के जो कलुषित कर्म है उनका समन होकर नया मार्ग और नए जीवन की जीवंतता देखने को आप पाते हैं। तो निर्मला जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा बताई हुई बातों से आपको अपनी समस्या के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा और आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम रितेश है। मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई 1984। जन्म स्थान लखनऊ है और जन्म समय रात के 1 बजे है। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि मुझे कभी सफलता नहीं मिलती है। मुझे अपना व्यापार करना चाहिए या फिर कोई नौकरी करनी चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं रितेश कुमार जी। गुरुजी, इनका कहना है कि इन्हें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, तो ऐसे में ये आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए या फिर इन्हें अपना खुद का व्यापार करना चाहिए। कृपया मार्गदर्शन दें। बृहस्पति पुनर्वसु, देखो भाई, व्यापार करना है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट या समुद्र के किनारे, नौकरी करनी है तो मल्टीनेशनल या विदेश के जमीन पर या विदेशी संस्थान। ये प्रमाण आपका हम प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखते हैं, तदनुसार इसी के अनुपात में अपने पुरुषार्थ का योगदान प्रस्तुत करें। तो रितेश कुमार जी, गुरुजी द्वारा आपके मन में जो भी दुविधा थी अपने करियर को लेके वो दूर हो गई होगी और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ और जानते हैं उनसे क्या है उनका प्रश्न। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम निवेदिता सक्सेना है। मैं कोटा राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरे पति की डेट ऑफ बर्थ 19 मई 1961 है और समय है 1:41 सुबह का। जन्म स्थान 12 है। मेरे पति की आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है। बिजनेस एकदम ठप्पा हो गया है। कृपया करके कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधर सके। अपने पति की आर्थिक स्थिति को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनके पति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे में ये आपसे जानना चाहती हैं कि आप इन्हें बताएं कि इनकी आर्थिक स्थिति कब तक ठीक हो पाएगी। कुंभ मिथुन पुनर्वसु, मंगल से द्वादश चंद्रमा है ना। आर्थिक स्थिति में संपत्ति तो आपके पास अच्छी है,
लेकिन संपत्ति को आप किसी भी तरह से चलित अवस्था को नहीं देना चाहते हैं। और चंद्रमा से मंगल से द्वादश यानी 12, 76, 76, 7, 6, 13। कहीं से कमल ढूंढो, 13 कमल, और सोमवार को किसी शिव मंदिर में अर्पित किया करो। महीने में एक बार ही करो। तो इससे प्रारब्ध की ऊर्जा के बीच में जो अंतराल है ये जुड़ेगा और आर्थिक स्थिति की निरंतरता वर्तमान में और भूत में जो कुछ भी अवशिष्ट है वो खींचकर आपको उन्नयन के मार्ग पर खड़ा कर देगा। ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। तो निवेदिता जी, उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने पति की आर्थिक स्थिति के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा और उनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो बहुत जल्द दूर हो जाए, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो आइए जान लेते हैं आज के आखिरी कॉलर से कि क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं तोताराम औरंगाबाद महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 16/7/1978। जन्म है सुबह 5:50 और जन्म स्थान है मेरा औरंगाबाद महाराष्ट्र। बार बार मेरी जॉब छूट जाती है, तो मेरे लिए जॉब है या बिजनेस के बारे में थोड़ी वैवाहिक स्थिति में भी काफी उतार चढ़ाव चल रहा है, के बारे में कृपया समस्या का समाधान कीजिए। आज की आखिरी कॉल हमें की है तोताराम राणा जी ने औरंगाबाद महाराष्ट्र से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके जीवन में स्थायित्व नहीं है और साथ ही साथ इनका कहना है कि इनका वैवाहिक जीवन भी ठीक नहीं चल रहा है। तो ऐसे में आप इन दोनों समस्याओं के लिए आप इन्हें ज्योतिषीय उपाय बताएं। मिथुन, वृश्चिक, विशाखा, 3×9 27 और 7×2 9, 10 घटा 2 17। आपको लिखती कुल 17 नौकरी हैं और अब तक 9 कर चुके, 9वें में हो। अभी 8 तड़ हो चुकी हैं आपकी, और भी 8 ही नौकरी आपको और करनी है, जिसमें 3 विदेश या विदेशी संस्थान की है, क्योंकि आपको विदेश या विदेशी संस्थान में 7 वर्ष काम करने का प्रमाण देखा जाता है। इसी से आर्थिक उन्नयन, पारिवारिक स्थिति की सुदृढ़ आधारशिला आप देखने को पाते हैं। तो तोताराम जी, उम्मीद करती हूँ गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपकी कॉल्स के बाद वक्त आ गया है अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करने का। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप उसे हम तक पहुंचा सकते हैं। अपनी समस्या हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर, यानी कि gna@etv.co.in पर, और मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखिएगा। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, लेकर आपकी कुछ और समस्याएं और कुछ और रोचक जानकारियाँ। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।